दोस्तों, इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम लोग अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। दिन रात मेहनत करते रहेंगे। हम लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल पुअर होता है। हम लोगों की जिंदगी बहुत स्ट्रेस से भरी होती है और जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो इफेक्ट करती है। हम लोगों का प्रॉपर नींद ना लेना, प्रॉपर खाना टाइम पे ना खाना और हमेशा काम करते रहना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के साथ कोई ना कोई बीमारी जुड़ जाती है। आजकल आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, इवन बच्चे भी हों, उन लोगों को जो सबसे कॉमन बीमारी है ना, जो सबसे छोटी सी प्रॉब्लम है, हर कोई यही कहता है या मेरे को विटामिन D3 की कमी है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि विटामिन D3 क्यों हमारे शरीर के लिए जरूरी है। क्यों हम लोग, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हम लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। लोगों के साथ क्या क्या बीमारियां और जुड़ जाती है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और कैसे इन लेवल्स को कंट्रोल रखें जिससे आपका विटामिन D3 नॉर्मल हो सके, नॉर्मल रेंज में जा सके। और किन किन चीजों का ध्यान रखें जिससे इस प्रॉब्लम से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे ध्यान रखें अपना। आइए जानते हैं। विटामिन D3 इसको बोला जाता है कॉल्सी कैल्फेरॉल, इसका ये केमिकल नाम है। हमारे शरीर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारे शरीर की कैल्शियम और फास्फोरस को ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग बनती है, हमारे दांत उनमें मजबूती आती है। ये भगवान का वरदान है हम लोगों को कि हमारी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली विटामिन D3 बनाती है। जब भी जो सूरज की किरणें हैं, स्पेशली जो अर्ली मॉर्निंग सूरज की किरणें हैं, जब हमारे पे वो गिरती हैं तो उससे विटामिन D3 बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा विटामिन D3 के क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1 आता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। दूसरे नंबर पर आता है हमारी जो बोन हेल्थ है, जितनी हमारे शरीर की हड्डियां हैं उनको मजबूत करती है, जिसकी वजह से हम लोगों की बोन स्ट्रांग रहे। और जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको भी इंप्रूव करने में विटामिन D3 का बहुत मेजर रोल होता है। अब बताऊंगा कि क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं जिससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि यार मेरे को भी ये सिम्टम हो रहा है, तो क्या मैं विटामिन D3 का शिकार तो नहीं बन रहा, या मेरे को इसकी डेफिशिएंसी तो नहीं है। नंबर 1 आता है लो एनर्जी, फटीग। कुछ काम नहीं कर रहे फिर भी थकान हो रही है। बोन्स पेन, हड्डियों में कहीं ना कहीं आपके दर्द हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, उंगलियों की हड्डियों में दर्द है, पैरों में दर्द है। उसके बाद आता है कहीं ना कहीं आपका जो मूड है वो एकदम से बार बार चेंज हो रहा है, आप थोड़ा थोड़ा अपसेट हो रही हैं। कई पेशेंट्स को तो मैंने ऐसे भी देखा है कि उनके धीरे धीरे बाल झड़ने लग जाते हैं। ये भी एक सिम्टम होता है जिससे पता लगा सकते हैं कि आपको इसकी डेफिशिएंसी है। और जिन लोगों को जख्म एकदम से नहीं भर रहा, काफी लंबा समय ले रहा है जख्म भरने को, उन लोगों को भी इसकी डेफिशिएंसी होती है। अब जानेंगे कि जिन लोगों को अगर ऐसी डेफिशिएंसी है उन लोगों के लिए क्या टेस्ट जरूरी है जिससे आप लोग इसके लेवल का पता लगा सकते हैं। देखिए, आप एक ब्लड सैंपल दे सकते हैं विटामिन D3 का, जिससे आपके लेवल का पता चल सके कि आपको इसकी डेफिशिएंसी है या नहीं। विटामिन D3 की जो नॉर्मल रेंज है वो 20 to 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है। अगर आपकी रेंज इससे कम हुई ब्लड टेस्ट कराने के बाद तो आप इसकी डेफिशिएंसी का शिकार बन सकते हैं। और कभी कभार इसके सिम्टम्स इतने खतरनाक बन जाते हैं कि छोटे बच्चे हो वो भी शिकार बन जाते हैं, जिससे उनको एक बीमारी होती है जिसको पता है रिकेट्स, और आगे जाकर उनकी हड्डियां प्रॉपर नहीं बन पाती और कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम रहती है। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की वजह से भी जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी बनती है, आपके
कहीं के भी बॉडी के जॉइंट्स हो, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से आपको फ्रैक्चर हो सकता है और आपकी हड्डी प्रॉपर नहीं बन सकती। देखिए, विटामिन D3 से अगर आपको ठीक होना है ना, तो बहुत लोग यही कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ के सूरज की कुछ किरणें लेंगे ना, तो आपका विटामिन D3 का लेवल ऊपर हो जाएगा। बट अगर जो लोग ये काम नहीं कर पाते और जिनको काफी डिफिशियंसी है, तो इसके लिए टैबलेट्स भी आती हैं और सैशेस भी आती हैं। अगर आप वो खाएंगे एक डॉक्टर से कंसल्ट करके, तो आपका ये लेवल अप आ जाएगा। इस प्रॉब्लम से आप ठीक हो सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके से ये सिम्टम्स आ रहे हैं ना, ये डेफिशिएंसीज आ रही हैं, तो आप तुरंत कंसल्ट करें, जिससे आप और कोई बड़ी प्रॉब्लम में ना पड़े। और हाँ, सबसे मेन बात, जो बच्चे छोटे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उन लोगों को तो अक्सर ये रिकमेंडेड होता है कि काफी कम से कम 1 से 1.5 साल तक आपको विटामिन D3 की ड्रॉप्स पीनी ही पीनी है, जिसकी वजह से आपकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग रहे और आगे जाकर जो बोन्स की डेवलपमेंट है वो बढ़िया हो सके। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप तुरंत से तुरंत मिलें, जिससे आपकी लाइफ स्मूथ चल सके। थैंक यू।